चुनाव आता है, सरकार बनती है, लेकिन वित्त रहित कर्मियों की उम्मीदें हर बार टूट जाती है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य भर के जो वित्त रहित कर्मी हैं फिर से राजधानी पटना में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी वर्षों से ये लोग लगातार अनुदान के बदले वेतन की मांग करते आ रहे हैं। इस बीच मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए और अब जो बचे हैं वो अपने हक के लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं और लगातार सीएम नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा विभाग से गुहार करते नजर आ रहे हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। देख सकते हैं इसमें अधिकतर लोग अब रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी 55 साल और 56 साल की उम्र में भी उम्मीदें परवान पर है कि आखिर सरकार इनकी उम्मीदें जो है जरूर पूरी करेंगी। जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बिहार प्रदेश में 4 दशक से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और वित्त रहित कलंकित शिक्षा नीति को खत्म करने की मांग करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है, फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चुनाव है इसीलिए? चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। हमारी उम्मीदें सही आपने कहा। सबसे पहले न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देता हूं कि न्यूज़ 18 बिहार सरकार में बिहार सरकार ही नहीं, देश के सबसे दलित, सबसे पीड़ित जो शिक्षक वर्ग है उसकी बात को उठाने के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि अपने साथियों से कि इसके लिए न्यूज़ 18 के लिए आप लोग एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमें कोई नहीं पूछता सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास पैसा है न हमारे पास रिसोर्स है। हमारे पास ताकत क्या है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कितने कॉलेज हैं अभी फिलहाल बिहार में? करीब 1400 साढ़े 1400 स्कूल कॉलेज हैं जो बिहार में वित्त अनुदानित संस्थान है। वो साढ़े 1400 कॉलेज हैं जो राज्य के सकल नामांकन अनुपात में 60% से अधिक की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ बच्चे भी टॉप करते हैं मैट्रिक और इंटर। आप हर साल उठा के देखिए, अंडर 10 में जो है हमारे बच्चे आते हैं। देखिए ना भाई, ये तो रिकॉर्ड है। दूसरी चीज, आप जहां GER की बात करते हैं, सरकार का ऑन डेटा रिकॉर्ड है कि आप 55% ज्यादा GER जो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे देश के लिए। चीज टोटली इकोनॉमिक ऑफेंस इन बिहार। ये अनुदान कमीशन खोरी का खेल है। हम आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, विश्व का नेता कहा जाता है, उनका स्लोगन है कि हम सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजेंगे। उनका यही कहना है ना, लेकिन उनकी ही सरकार है। यहाँ की सरकार में वो भागीदार हैं, बल्कि कहिए उनकी कृपा से सरकार चल रही है। उस सरकार में हम जैसे वित्त रहित शिक्षकों को सीधे पैसा नहीं दिया जाता है। हमारा कमाया हुआ धन सरकार भेजती है किसको? प्रबंधन को। और चाहिए आप लोगों को? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको कहना यह है कि हम तो कहते कहते थक गए। इस सरकार की जो शिक्षा समिति है, उस शिक्षा समिति ने जब कह दिया कि अनुदान को बंद करा के उसके जगह आप वेतन का प्रावधान कीजिए। दूसरी बात, सरकार के जो हैं विधान पार्षद हैं माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रगति यात्रा के दौरान कहा था, अपना आवेदन दिया था, उसका भी कॉपी मेरे पास है, देख लीजिए। उसमें सरकार को समीक्षा की गई है, कही गई है कि आप इनको वेतन दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर रोशन कुमार, अनुदान नहीं वेतनमान फोरम से हूँ। दर्द के मारे ये तमाम जो वित्त रहित शिक्षक हैं, जो कर्मी हैं, वो परेशान हैं। और जरा देखिए, यहाँ पर ये शिक्षा समिति है बिहार विधान परिषद की तरफ से जो अनुशंसा कर दी है, और जिसमें वित्त रहित शिक्षक भी हैं, कर्मी भी हैं, लेकिन अब तक अनुदान के बदले वेतन की बात नहीं कही गई है। ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लागू होने वाला है, उससे पहले ये मांगे पूरी होगी। हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यही मानते हैं कि उनका भी टेन्योर इस बार अंतिम है। क्योंकि इस बार हम समझते हैं, ये मन बना चुके हैं कि या तो नीतीश जी हम लोगों का वेतन मान दें, अगर वेतन मान नहीं दें तो हम लोग ये मन बना चुके हैं इस बार पूरे बिहार में पूरे जोर शोर के साथ उनका हम विरोध करने वाले हैं और उनको हम सत्ता से बेदखल करने के भी पर हैं। तो लगातार वो तिजोरी खोल रहे हैं, तोहफे की बारिश हो रही है, जिधर देखिए उधर। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इन्हीं से उम्मीद है। इन्होंने हमें वित्त अनुदानित से संपोषित किया था, वित्त रहित से। तो यही इन्हीं से उम्मीद है कि यही हमें अनुदान के बदले वेतन मान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार सिंह हुआ। अब लग रहा है कि आखिरी रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा। उम्मीद तो है ही सर, उम्मीद पर में ही हम लोग हैं। हाँ, जो विनायक कृष्ण झा। बिल्कुल, उम्मीद के सहारे ही सभी लोग एक तरह से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार है और जिस प्रकार से हर रोज कैबिनेट में कुछ न कुछ तोहफा मिल रहा है, लग रहा है कि आखिरी तक जो है कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल सर।
नीतीश जी से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं और उन्हीं से उम्मीदें हैं। अनुदान भी उन्होंने ही किया था और वेतनमान भी वही करेंगे, यही तो पूर्णतः उम्मीद है। लेकिन एक लास्ट है कि हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं कि इनके शासनकाल में हम लोग का भी कल्याण हो जाए। और बस आपसे एक लाइन में बस यही कहना चाहेंगे कि वित्त रहित टीचर जो हैं वो उम्मीद के ऊपर अभी तक जिंदा हैं, और जो लोग नहीं सह पाए वो काल के ग्रास में समा गए हैं। तो हम लोग का पूर्ण भरोसा है कि नीतीश जी हम लोग के भी सुनेंगे। उन्होंने वृद्धा पेंशन को बढ़ाया, सब कुछ किया है, हर तबके में किया है, आप भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो भी सुने, हम लोग भी बिहार की ही नागरिक हैं और इंडिया के ही नागरिक हैं और हम लोग यहीं से आते हैं। तो प्लीज़ सर, हम लोग की भी सुनिए। नीतीश जी, आपसे आग्रह है, मैं तो आपके गृह जिला से आती हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग की भी सुनिए। और हम लोग को अनुपमा शुक्ला हरनौत से हूँ। एक अधिकार के तौर पर बता रही हैं कि आपके गृह जिला से ही हम ताल्लुकात रखते हैं नीतीश कुमार जी, और इस अधिकार से भी आपसे हम हक मांग रहे हैं। ये बताइए, इसमें तो हर तबके के लोग दिख रहे हैं, हर उम्र के लोग दिख रहे हैं, कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक हैं, MA से लेकर PhD डिग्री वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आखिरी जो महीना है सितंबर का, आचार संहिता से पहले, इसमें लग रहा है कि आपके नाम कुछ संभव है। सबसे पहले तो सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को तो पूछता ही नहीं कोई था, इतना सब छूट मिला एज में। हम लोग 42 वर्ष हो गया और उस समय कुछ नहीं मिला था। अब 42 वर्ष में हम लोग कहाँ जाए, और इसमें दुख से या सुख से, सौभाग्य से या अभाग्य से हम लोग इसमें आ गए हैं। तो सरकार, यह जो प्रबंध समिति के जो द्वारा जो पैसा मिलती है, यह पैसा सरकार, मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा देंगे। आप लोग खाते में नहीं जा रहा है पैसा? नहीं जा रहा है। अच्छा। और ये पैसा प्रबंध समिति को मिलती है, प्रबंध समिति से फिर कॉलेज के प्रिंसिपल लेके जाता है, और फिर वहाँ से 10 रुपया मिलता है। अच्छा, कितने महीने पर आपको अनुदान मिल रहा है? अनुदान लगभग 8 साल 9 साल तक, 8 साल हो गया। और 8 साल, अब सोचिए सर, जरा आप सोचिए कि अगर इतना महंगाई के युग में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का, तबका पिछड़ा, जितना शोषित पीड़ित के बच्चे को पढ़ाते हैं, और सबसे टॉप करता है हम लोग का संस्थान, रुपेश कुमार। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हर तरफ जहां तोहफे की बारिश हो रही है, चाहे वो कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उनके लिए सरकार तिजोरी खोल रखी है। लेकिन जो वित्त रहित कर्मी हैं, जो शिक्षक हैं, जो MA से लेकर PhD डिग्रीधारी हैं, लेकिन वर्षों से ये लोग लगातार डिमांड करते आ रहे हैं। हालांकि नीतीश सरकार से ही उम्मीद है और साफ तौर से कह रहे हैं कि आपने ही अनुदान दिया था और आप ही सम्मान देंगे, यानी अनुदान के बदले आप ही वेतन देंगे। देखना यह है कि आखिर प्रोटेस्ट कब तक चलता है और CM नीतीश कुमार वित्त रहित कर्मियों के लिए क्या फैसला लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।